Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा उछल कूद में मसरूफ़ रहता है। उसका बिहेवियर पेरेंट्स और टीचर्स को ज़हनी तौर पर थका देता है क्योंकि बच्चा काम पर फोकस ही नहीं कर पाता और ना ही आराम से बैठता है। इन बच्चों के साथ एंजाइटी और एंगर इश्यूज़ भी आम बच्चों से ज़्यादा होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह वालिदैन की तरफ से मुसलसल डांट भी है क्योंकि बच्चा उनकी बात ही नहीं सुनता। There are three types of ADHD. So the first type is primarily hyperactivity type. This type is basically characterized by the problem relating attention. इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो अदर टू टाइप से ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं। टोटल 9 सिम्टम्स होते हैं जिनमें से अगर किसी के अंदर 6 सिम्टम्स होंगे तो वो टाइप 1 का पेशेंट होगा और अगर 6 सिम्टम्स से कम होंगे तो वो टाइप 1 का पेशेंट डिक्लेयर्ड नहीं होगा। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, जिसमें सबसे पहले है ट्रबल इन सिटिंग। जो बच्चा ADHD की फर्स्ट टाइप से गुजर रहा होगा उसे बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकेगा क्योंकि उसके अंदर बेचैनी और एंजाइटी होगी। डिफ़िकल्टी प्लेइंग क्वाइटली, उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी पाई जाएगी। डिफ़िकल्टी प्लेइंग क्वाइटली, वो हाइपर एक्टिविटी करेंगे, एक्सेसिव हाइपर एक्टिविटी करेंगे लाइक बेंडिंग, रनिंग, जंपिंग एट्सेट्रा। देन इनमें एक और सिम्टम होगा एक्सेसिव टॉकिंग का, वो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, किसी और को बात करने का मौका नहीं। देन देयर इज़ अ लैक ऑफ पेशेंस, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बिहेवियर शो करेंगे, वो वर्ड वॉमिट करेंगे, वो दूसरों को बात करने का मौका नहीं देंगे, दूसरों को इंटरप्ट करेंगे बात में, और वो दूसरों की चीज़ें बगैर इजाज़त के यूज़ कर लेंगे और उनको कोई हेजिटेशन भी नहीं होगी। Now, the second type is primarily inattentive type. This type is also called ADD. Adults में इस टाइप को यूजुअली फॉरगेटफुलनेस के साथ या मूड डिसऑर्डर्स के साथ लिंक किया जाता है, बट इन चिल्ड्रन इसके 9 सिम्टम्स होते हैं। सो द फर्स्ट सिम्टम विल टॉक अबाउट इज केयरलेस मिस्टेक्स। इस टाइप के बच्चे बहुत ज़्यादा केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर ऑलवेज इन अ रश, दे रश फॉर अ क्विज। जब भी उनको कोई क्विज मिलता है, कोई टेस्ट मिलता है, दे आर इन अ रश और वो हमेशा कुछ ना कुछ अपना स्किप कर देते हैं। इवन उनको क्वेश्चन आते होते हैं, दे नो थिंग्स, दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट, बट दे आर इन अ रश और दे आर लेजी इनफ टू डू द थिंग्स। Another symptom is short attention span. इन चिल्ड्रन के अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मतलब कि उनको कोई भी चीज़ें जल्दी से अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ और उनका ध्यान बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। Another symptom we can say is poor listening skills. ये चिल्ड्रन poor listening skills शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when they are in a lecture, उनकी नोटबुक पर आप ये देखेंगे कि लेक्चर के अलावा डूडल्स होंगे, ड्राइंग्स होंगी, वो अपना बिल्कुल भी उनका कोई अटेंशन नहीं होती है अपने लेक्चर की तरफ और अपने टीचर को भी बिल्कुल नहीं सुनते। Another symptom is disorganization. ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनकी कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं होती है। ये अपने टेस्ट भूल जाते हैं, ये अपनी कीज़ भूल जाते हैं, अपने फ़ोन्स घुमा देते हैं। इनका ये बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे हैव एन असाइनमेंट ड्यू टुमारो, वो उसको भी कंप्लीट नहीं करते हैं। Another symptom we can say is laziness. ये बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं। लेजीनेस इज़ नेचुरल, बट इनकी लेजीनेस एक अदर एक्सटेंट पर होती है। जैसे कि अगर इनको कोई असाइनमेंट या क्विज मिला है, ये वो भी पूरा नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस। Another very interesting symptom is Bermuda Triangle Syndrome. इस टाइप में ये होता है कि बच्चे अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, forgetfulness और डिसअरेंजमेंट की बात तो मैंने पहले भी की है। Another symptom is distractibility. ये जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इनका शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है। ये बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो चीज़ें कोई भी हो सकती है, जैसे कि इफ़ दे आर डूइंग देयर होमवर्क, कोई पास इनको किसी चीज़ की आवाज़ भी आ रही है तो ये उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और बात यह है कि ये इनके अपने बस में नहीं है। इट इज़ इन द न्यूरॉन्स इन तक प्रॉपरली इनकी ब्रेन तक मैसेजेस लेकर ही नहीं जा रहे हैं। गलती इन बच्चों की भी नहीं है, बिकॉज इनके न्यूरॉन्स प्रॉपरली इनके ब्रेन तक इनके मैसेजेस लेकर ही नहीं जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, इनका अटेंशन स्पैन छोटा है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। बस हमें ये करना है कि हमें इनको डिस्करेज नहीं करना, हमें इनको इनकरेज करना चाहिए कि अपने बिहेवियर को मोर स्ट्रॉन्ग करें। So the third type is combined ADHD.
The DSM-5 identifies 18 symptoms of combined ADHD, 9 symptoms of inattention, and 9 symptoms of hyperactivity, impulsivity. To possibly warrant a diagnosis of combined ADHD, will display symptoms of both above types. कासिम, कासिम उठ जाओ, कासिम उठ जाओ, उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया, उठ जाओ, उठ जाओ जल्दी कर। मेरे पैर में दर्द हो रही है। मैं नाश्ता लेके आती हूँ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, नहीं उठ जाओ। अच्छा उठ जाओ ना कासिम, उठ जाओ बेटा। मामा मुझसे काम नहीं हो रहा। बेटा थोड़ा सा ट्राई करो। नहीं हो रहा। अच्छा आप सब अपना होमवर्क लेकर आए हो? हसन आपका होमवर्क कहाँ है? कासिम आपसे काम क्यों नहीं ठीक हो रहा है? आप स्कूल में भी ऐसे करते हो? आपको टीचर से डांट तो नहीं पड़ती? आप अपने फ्रेंड से लड़ाई तो नहीं करते हो वहाँ पे? मामा आजकल मुझसे काम नहीं हो रहा। स्कूल में भी टीचर से मुझे बड़ी डांट पड़ती है और आजकल मेरे दोस्तों से भी लड़ाई हो रही है। अगर 6 महीने तक बच्चा अपनी चीज़ें घुमा रहा है या पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा, आपकी बात नहीं सुनता, बेचैनी महसूस करता है, अपने हाथ पांव मुसलसल हिलाता है, बहुत बोलता है, दूसरों की बात नहीं सुनता और इस सब की वजह से उसके दूसरों से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो ये सब अलामात ADHD की हैं। How can I help you? Actually, I want to discuss about my child's changed behavior. ओके, चेंज बिहेवियर। तो किस तरह का चेंज ऑब्जर्व किया है आपने? एक्चुअली में मैंने ऑब्जर्व किया इतना ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा स्कूल में लड़ता है, अपनी माँ से भी लड़ता है इतना ज़्यादा, और क्या उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है और बहुत अग्रेसिव है वो किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता और साथ साथ वो बहुत ही इम्पल्सिव बिहेवियर भी शो करता है। और ऐसा लगता है वो कभी कभार अपना बिहेवियर खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता, हालांकि उसको पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है। ओके, व्हाट अबाउट हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस? इज देयर एनी चेंज? Yes, there are reports of fighting as well as lack of interest. टीचर ने हमें उसके काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स किया है, बताया है कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा लड़ता है, फिजिट करता है क्लास में बहुत ज़्यादा, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, जिसकी वजह से टीचर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है उससे और हम भी बहुत परेशान हैं। व्हाट अबाउट हिज एटीट्यूड इन क्लास? उसे लगता है कि उसे दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि उस साइड वो सिचुएशन को समझ नहीं पाता, उसको पता नहीं है उसने कब इंटरप्ट करना है कब नहीं करना, तो हम तो बहुत परेशान हैं, तो आप ज़रा हमारी मदद करें। I believe your son is suffering from ADHD. It is disorder and can be cured by several ways. But I have to check the severity level. So मैं आपको और कासिम को एक क्वेश्चनियर प्रोवाइड करूँगी जो आपको मिलकर कासिम के साथ और उसकी टीचर को फिलअप करना होगा. And in the next session, I will mark that according to the score. I will inform you about the severity level and the way we will use for the treatment. Okay. Okay, this is the questionnaire and you have to fill it. Thanks for visiting. Okay. ADHD is defined by inattention, hyperactivity and impulsivity. इसको चाइल्डहुड ऑनसेट न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। और अगर पाकिस्तान में इसके स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो रावलपिंडी के स्कूल्स में एक क्वेश्चन दिया गया जो कि DSM-5 के मुताबिक तरतीब दिया गया। अ स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर ऑफ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स वाज यूज्ड टू कलेक्ट डाटा, जिसमें ये देखा गया कि 223 चिल्ड्रन में से एवरेज एज 12 ईयर्स थी, जिनमें से 34.5% जो स्टूडेंट्स थे उनमें ADHD को डायग्नोज किया गया। अब इनमें 53.2% टाइप 1 और 23.2% टाइप 2 और टाइप 3 के ADHD के। अब इनमें से 53.2 टाइप 1 के और 23.3 टाइप 2 और टाइप 3 के देखे गए। पाकिस्तान में अपने रीजन में सबसे ज़्यादा ADHD की शरह है, अगर जो कि एक इम्पोर्टेंट साइकियाट्रिक प्रॉब्लम की तरफ नेग्लिजेंस को शो कर रहा है। अगर आपको भी अपने बच्चे में कोई ADHD का सिम्टम्स नज़र आए तो उसको ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। Thank you very much for watching the video. For more videos very informative and related to child psychological disorders and psychotherapies and much more, you can subscribe the channel and share with others. Thank you very much once again. Have a very good and a nice day.